महाराष्ट्र में भाषा की सियासी लड़ाई दिन ब दिन घटिया लैंग्वेज पर आती जा रही है। नेताओं के बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी, राज ठाकरे के एमएनएस, इसके बाद अब बीजेपी भी इसका हिस्सा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ऐसा बयान सामने आया कि जिस पर जितनी शर्म की जाए शायद उतनी कम है। जिस अंदाज में उन्होंने कहा और जो कुछ कहा, जरा आप भी देखिए और सुनिए। बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। कौन है दुबे? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है ये। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूले पर छिड़ी सियासी तकरार दिनों दिन तेज होती जा रही है। मंगलवार को पुलिस और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच इसी मुद्दे पर झड़प हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एमएनएस ठाणे के भायंदर में व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में रैली करने जा रही थी। भायंदर में 1 जुलाई को गुजराती दुकानदार के मराठी में बात न करने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उससे मारपीट की थी। इसके विरोध में व्यापारी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस साहब और बीजेपी जानबूझ के ये रणनीति सिर्फ बिहार इलेक्शन के, अभी इन दोनों को सत्ता बहुत प्रिय है, तो अभी दिख रहा है कि मराठी लोगों से ज्यादा, महाराष्ट्र धर्म से ज्यादा सत्ता इन दोनों को प्रिय है। हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई और हिंदी भाषियों की पिटाई पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पलटवार किया। तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। यहाँ के जो हिंदी भाषी के नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका, बताइए आप झूठ बोल रहे हो। हिंदी भाषा के खिलाफ यूं तो ज्यादातर विरोध और नाराजगी की आवाज तमिलनाडु में सुनाई पड़ती रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी हिंदी विरोध का स्वर बुलंद हो रहा है। शिवसेना और एमएनएस इसे हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खासकर 5 जून को उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली के बाद इसमें और इजाफा हुआ है। दोनों की नजर महाराष्ट्र में जल्द होने वाले मुंबई, पुणे जैसे कई महानगरों के चुनाव पर है। हालांकि मराठी कार्ड इसमें कितना कामयाब होता है, ये जानना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।